द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सीजन 2 के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग डेस्टर की मेमोरीज को देखते हैं। वहीं पर बेंच पर एक लड़की बैठी होती है जो कि सारिया जैसी दिखती है, लेकिन वो सारिया नहीं है। वो डेस्टर की टीचर है जिसका नाम लिबेरा होता है। तभी डेस्टर उसके पास आता है और उसे बर्थडे का गिफ्ट देता है। लिबेरा उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसके अंदर फ्लावर से बना एक हेयर पिन होता है और अब डेस्टर उसे शर्मा कर कहता है, आपने कहा था ना कि आपको ये फ्लावर पसंद है। जिस पर लिबेरा कहती है हाँ, और अब वो उसे अपने बालों में लगा लेती है, जिसे देखकर डेस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब अगले ही सीन में हम लोग किसी को मरता हुआ देखते हैं। सीन प्रेजेंट का आता है। डेस्टर कहने लगता है कि काश मैं इन मेमोरीज को भुला पाता। और अब अगले सीन में हम लोग एकेडमी में बारनबास को देखते हैं जो कि साइची से कहते हैं, समय आ गया है ये बताने का कि क्यों मैं तुम्हें इस एकेडमी में लेकर आया हूँ। मुझे पता था कि डीमन किंग कल्ट वाले हमला करेंगे। ये सुनकर साइची कहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? तो बारनबास कहते हैं, जो लोग फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाते हैं वो डीमन किंग से कनेक्ट हो जाते हैं और मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ साइची। ये सुनकर साइची कहते हैं, आपको कैसे पता मैंने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाया है? तो बारनबास कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर सारिया और ओलिगा कहती है, आप तो छिछोरे बूढ़े आदमी हो। तो बारनबास कहता है, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तभी आर्तुरिया पूछती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है वो डीमन किंग से कनेक्ट कैसे है? तभी बीट्रेस कहती है, ये समझने के लिए तुम लोग को ये कहानी समझनी होगी जिसमें दुनिया क्रिएट हो रही थी। जब गॉड्स दुनिया को क्रिएट कर रहे थे तो एक गॉड आया, उसको हम लोग एक गॉड बुलाएंगे। एक गॉड बाकी गॉड्स के खिलाफ लड़ने लगा। उनके बीच की लड़ाई की वजह से काफी सारी लैंड डिस्ट्रॉय हो गई। अंत में बाकी गॉड्स ने एक गॉड को हराकर इसी वर्ल्ड में सील कर दिया। सील होने के बाद एक गॉड बाकी गॉड्स को और इस दुनिया को हेट करने लगा। उसकी हेट एनर्जी एक फ्रूट में बदल गई और उस फ्रूट को द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। ये फ्रूट इस दुनिया के लोगों की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्रो करता जा रहा था। यही बात बाकी गॉड ने भी नोटिस कर ली और उन्होंने अपनी पावर को यूज करके इस फ्रूट की ग्रोथ को रोक दिया। उसके बाद से इस फ्रूट को लेजेंडरी आइटम माना जाता है। वह बारनस बताते हैं जो एक गॉड था वो डीमन किंग है। ये सुनकर साइची काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं अब बारनस बता जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाता है वो डीमन किंग का खाना बन जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर काफी ज्यादा डिस्पेयर एनर्जी होती है जिससे डीमन किंग को रिवाइव किया जा सकता है। यह सुनकर लुलु ने साइची से पूछती है कि आपने अभी तक कितने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाए हैं? तो साइची थोड़ा सोचता है और कहता है शायद से अब तक 10 खाए हैं। यह सुनकर बीट्रेस कहती है, ये तो पूरी लिमिट है। वहीं अब बारनस साइची को बोलते हैं, तुम डरो मत, मैं एक होली मेज हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है और इसी वजह से मैं तुम्हें इस एकेडमी में लेकर आया हूँ। जिसके बारनस बताते हैं कि डेस्टर मेरा ही स्टूडेंट था। वो बहुत समय पहले इस एकेडमी में पढ़ा करता था। जिसके हमें बहुत समय पहले एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टाउन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वहीं पर बारनबास और लिबेरा एक बच्चे के पास आते हैं। वो बच्चा डेस्टर होता है। लिबेरा जाकर डेस्टर से पूछते तुम्हारी मम्मी और पापा कहाँ पर हैं? तो हमें पता चलता है कि डेस्टर की मम्मी और पापा तो मर गए हैं। डेस्टर अब उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है मैं गॉड को कर्ज करके मर जाऊंगा। गॉड हमें कोई भी खुशी नहीं देते हैं, वो हमें इतना ज्यादा दुख देते हैं। मैं गॉड को मारकर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डेस्टर ऐसा बोलने के बाद काफी जोर जोर से रोने लगता है और अपने पेरेंट्स को याद करता है। ये देखकर लिबेरा उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। वहीं बारनबास डेस्टर से कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं बारनबास डेस्टर को अपनी एकेडमी में ले आते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं लिबेरा को जो कि यहाँ पर टीचर है और वो आज लेट आई है पढ़ाने के लिए। ये देखकर बारनबास लिबेरा पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते तुम कितनी बार लेट आओगी। वहीं पर लिबेरा बारनबास को इग्नोर करते हुए डेस्टर के पास चली जाती है। डेस्टर भी लिबेरा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं अब पास्ट का डेस्टर भी याद करते हैं कि किस तरीके से वो लिबेरा के काफी क्लोज हुआ करता था। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। लेकिन एक दिन एकेडमी के ऊपर डीमंस हमला कर देते हैं। ये देखकर लिबेरा सारे बच्चों को सेंट्रल टावर में जाने के लिए कहती है। वहीं हम लोग देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर आकर पूरी एकेडमी को तबाह करने लगते हैं। वहीं हमें बारनबास को दिखाया जाता है जो कि इन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वहीं अब हम लोग देखते हैं जब डेस्टर एकेडमी से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर डेस्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। और अब वो मॉन्स्टर डेस्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से लिबेरा आकर डेस्टर को धक्का मारती है और उसे बचा लेती है। लेकिन लिबेरा को खुद ही चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी लिबेरा खड़े हो जाती है और वो डेस्टर को वहां से जाने के लिए कहती है। और अब लिबेरा उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की फायर काफी ज्यादा तेज होती है जो कि लिबेरा हैंडल नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। ये देखकर डेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं मॉन्स्टर के जाने के बाद पूरी तरीके से तबाही हो चुकी है। वहीं पर डेस्टर पत्थर हटाकर लिबेरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और अब बारनबास भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। थोड़ा ढूंढने के बाद डेस्टर को वही हेयर पिन मिलता है जो कि उसने लिबेरा को गिफ्ट में दिया था। उसे देखकर उसे अपने लिबेरा के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं और अब वो काफी दुखी होकर रोने लगता है। और अब उसके बाद वो दूसरी डायमेंशन में आ जाता है जहाँ पर वही क्रिएचर होता है जिसने साइची को एक बार इवल बना दिया था। वो क्रिएचर अब डेस्टर को उकसाने लगता है। वो उससे कहता है ये वर्ल्ड तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, ये सब गॉड ने किया है। ये सुनकर डेस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं गॉड को मारकर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
ये सुनकर वो क्रिएचर अब डेस्टर को अपनी पावर दे देता है। सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर डेस्टर काफी इवल तरीके से बारनबास के सामने हंसने लगता है। बारनबास देखता है कि डेस्टर के हाथों में तो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होता है। बारनबास उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन डेस्टर नहीं मानता है और वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है। उस फ्रूट को खाने के बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और कहता है मैं हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो वहां से गायब हो जाता है। सीन अब प्रेजेंट का आता है। बारनबास कहने लगते हैं अगर मैंने उस दिन लिबेरो को बचा लिया होता तो ये सब नहीं होता। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं डेस्टर उनके पीछे आ जाता है और अब वो अपनी पावर को यूज करते हैं जिसके से काफी ज्यादा प्रेशर आता है और कोई भी हिल नहीं पा रहा होता है। और अब डेस्टर साइची के पास आता है और कहते हैं चलो चला जाए। इतने में बारनबास अपनी पावर को यूज करके डेस्टर के प्रेशर से बाहर आ जाते हैं और डेस्टर को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन डेस्टर काफी इजीली से उस अटैक को रोक लेता है और अब वो बारनबास के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। बारनबास अब डेस्टर से कहने लगते हैं लिबेरो को कैसे लगेगा अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो। ये सुनकर डेस्टर को काफी गुस्सा आता है और वो टेलीपोर्ट करके बारनबास के गले को पकड़ लेता है और अब वो बारनबास के ऊपर ऐसा हमला करता है जिसके से बारनबास खत्म हो जाते हैं और सभी के सामने आकर गिर जाते हैं। वहीं अब डेस्टर साइची की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हारी बारी। डेस्टर अब जूडिस को इशारा देता है। जूडिस भी मान जाता है और कहता है मैं तो तुम्हारे इशारे का इतनी देर से वेट कर रहा था। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं आसमान में एक गेट ओपन हो जाता है। वो गेट अब साइची और सारिया को दूसरी डायमेंशन में ले जाता है। वहीं पर बाकी लोग तो बाहर ही रह जाते हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर वो आंख दिख रही है। वही साइची काफी कंफ्यूज लगता है। वो पूछने लगता है मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तभी डेस्टर वहाँ पर आता है और साइची को बताता है कि ये जगह ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से बनी है। इसी जगह पर डीमन किंग सील्ड है। वहीं पर हम लोग देखते हैं वहाँ तो सारिया भी होती है। वो कहने लगती है ये जगह तो कितनी औसम है। ये देखकर साइची डेस्टर से पूछता है तुम सारिया को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो डेस्टर बताता है कि सारिया एक स्पेशल गेस्ट है। वो अब जो होने वाला है उसको देखने आई है। ये सुनकर साइची सारिया को पीछे हटने के लिए कहता है और डेस्टर से पूछता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो और तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये सुनकर डेस्टर अपनी पावर के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि डीमन किंग ने मुझे एब्सोल्यूट डेथ की पावर दी है। मतलब कि मैं जिसके ऊपर भी हमला करता हूँ वो मर जाता है और वापस से कभी भी रीइंकार्नेट नहीं कर सकता है। ये सुनकर साइची से पूछते हैं इसका मतलब बारनबास। तो डेस्टर कहता है हाँ बारनबास कभी जिंदा नहीं होगा। इसके लिए मैं डीमन किंग का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी लाइफ दी है। शुक्रिया करने के लिए मैं डीमन किंग को रिवाइव करना चाहता हूँ लेकिन मेरी नेगेटिव एनर्जी काफी नहीं है। यह सुनकर साइची कहते हैं इसका मतलब तुम्हें मेरी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है। तो डेस्टर कहता है हाँ तुमने सही समझा लेकिन मेरा मकसद है डीमन किंग को रिवाइव करके उसे मेरी एब्सोल्यूट डेथ की पावर से मारना। यह सुनकर साइची कहता है तुम डीमन किंग को मारना चाहते हो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी। तो डेस्टर कहता है मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं सभी गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सिर्फ गॉड को नहीं इस पूरी दुनिया को। यही मेरा मकसद है। उसके लिए मुझे तुम्हारे नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है। वहीं पर अब हम लोग को डीमन किंग को भी दिखाया जाता है। वो कहने लगता है टाइम अब आ गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डेस्टर को जो कि साइची के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर साइची अपने मैजिक का यूज करने लगता है उसे लड़ने के लिए लेकिन उसका मैजिक यूज ही नहीं हो रहा होता है यानी कि वो मैजिक यूज कर ही नहीं पा रहा होता है। वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है इसलिए अब उसको डेस्टर के साथ तलवार से लड़ना पड़ता है। डेस्टर साइची के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो साइची के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। अंत में डेस्टर साइची के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से साइची जमीन पर गिर जाता है। वही डेस्टर उसके पास आता है और कहता है तुम्हें इतना ही दम था और अब उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है बाय बाय। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।